आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर पब्लिक तक बात पहुंचे कैसे, उसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, क्योंकि ये मामूली स्कीम नहीं है। हेल्थ की जरूरत किसको नहीं पड़ती, कौन कब बीमार पड़ जाए पता नहीं लगता। अब मैं गांव में के जाता हूँ, कोई हार्ट वाला मिलता है, मेरा एक नया पैसा नहीं लगा हार्ट का मुझे। मैं मजाक में कहता हूँ भाई मेरी स्टेंट लग गया था, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो बड़े खुश होते हैं वो लोग कि भाई मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, और सही बात भी है। तो हमने ये तो किया है, RGSS या CGSS है दिल्ली में आपके, उस पैटर्न को हमने अपनाया। RGSS राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस लोगों के लिए, पेंशनर के लिए, सबके लिए बहुत शानदार योजना वो भी चल रही है। तो मेडिकल साइड में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसकी एक खासियत और है, बीमार पड़ गया घर के अंदर, जाके अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उसको, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 5 दिन पहले से, और भर्ती होने के बाद छुट्टी मिलेगी, पूरी 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देगी, मतलब फॉलोअप के लिए भी। यहाँ तक इस स्कीम के अंदर प्रोविजन किया गया है, और उसका लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में करीब आप समझ लीजिए कि 1800 पैकेज है सब तरह के मिला करके, वो पैकेज मिल रहे हैं प्राइवेट में भी और सरकार में भी। और 1700 अस्पताल है छोटे बड़े मिला कर, प्राइवेट से मिला के, उसमें सुविधा मिल रही है, गांव तक पहुंच गई है। कंप्यूटराइज प्रोग्राम कर दिया है, क्योंकि ये दवाई सप्लाई होनी है तो एक टाइम तो होती नहीं है, जब कोई ख़त्म होगी दवाई मान लो तो कंप्यूटर बता देगा नियरेस्ट कहाँ एक्स्ट्रा दवाइयाँ पड़ी हुई है, वहाँ से शिफ्ट जल्दी हो जाएगी। कहने का मतलब इस प्रकार से स्कीम बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ब्रीफ करूं। बाकी तो मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी सरकार बनने की संभावना बढ़ती जा रही है, जो मैं महसूस करता हूँ, और सरकार बननी भी चाहिए। इस देश में जो हालात बन गए हैं बहुत खतरनाक बन गए हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। यहाँ का जो अभी एक आपका कमेंट किए प्रियंका जी के बारे में और अतिश जी के बारे में, वो क्या इंगित करता है? ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। जो गिरावट आ गई है, जो माहौल बन गया डरावना और भय का, ध्रुवीकरण हो गए हैं, उसके कारण माहौल ऐसा बन गया है कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। ये गिरावट कहाँ नीचे तक जाएगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि चिंता होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो कि इस देश को आज तक भी देश को एक वर्ष का अखंड रखा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा मानना है कि ये पार्टी सबको, जातियों को, धर्मों को साथ लेके चलती है। कुछ कारणों से एक बार माहौल बन गया, मोदी जी ने जो झूठ बोला, अभी काजी साहब कह रहे थे किस प्रकार से काला धन लेके आएंगे, लोकपाल बनेगा, जो यहाँ बैठाया गया अन्ना हजारे जी को, वो एक माहौल ऐसा बना दिया देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में, उसका फ़ायदा मिल गया इनको। और शीला जी भी चुनाव हार गई यहाँ पर, हमारे वहाँ 21 सीटें आई राजस्थान के अंदर। उस वक्त भी हमने बहुत शानदार काम किए थे, पर उस वक्त तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हिंदू के मुसलमान जो ये राजनीति चल रही है, आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हो, ध्रुवीकरण करके आप देश को नहीं चला सकते हो, विकास नहीं कर सकते, मेरा मानना है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस को लाना यहाँ पे जरूरी है। वापिस मैं समझता हूँ एक बार शीला दीक्षित जमाना था, शानदार गवर्नेंस उन्होंने दी, आधुनिक जो दिल्ली दिख रही है वो शीला जी के वक्त की दिख रही है। हम चाहेंगे वहाँ पर वो दौर आए राजस्थान के, दिल्ली के अंदर। ये हमारी भावना में बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, इसको जीवन रक्षा योजना नाम दिया हुआ है।
हम छोटा सा वीडियो प्ले कर रहे हैं हमारी इस लॉन्च के लिए। मैं आग्रह करता हूँ। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और हर दिल्ली वाले को निरोगी काया का अधिकार है। मगर बीते 11 सालों में एक नाकारा सरकार ने दिल्ली की किस्मत में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नाकारा स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालों के नाम पर बदहाली और इलाज के नाम पर घंघोर अव्यवस्था लिख दी है। क्या फायदा इस सरकार को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर। ये तो दिखाइए, ये टोटली वेस्ट है। आम आदमी ने टोटली वेस्ट किया ये पैसा ही। ना कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज आता है, जिसका परिणाम कोरोना में मचे कोहराम के रूप में हम सबने देखा है। नो ऑक्सीजन। कोरोना के उस दौर में भी कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और दिल्ली वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, खाना मुहैया करवा रही थी। एटलीस्ट उन लोग के लिए छोटा मोटा उनको स्नैक्स और थोड़ा पुलाव, पानी, ऐसे कुछ व्यवस्था इन लोग के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस ने दिल्ली के हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का निर्णय लिया है। ये योजना दिल्ली के हर युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष को निजी अस्पतालों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज का अधिकार देगी। कांग्रेस दिल्ली वालों से ये वादा निभाएगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस राजस्थान से ये वादा निभा चुकी है। जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना से लगभग 1.5 करोड़ परिवार जुड़े